एक व्यापारी था जिसने व्यापार से बहुत सारा धन कमाया। फिर उसने लंदन में जाकर एक आलीशान बंगला बनवाया। उसने बंगले में एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल भी बनवाया। दरअसल वह भूमि उस व्यापारी ने अपनी पत्नी के कहने पर खरीदी थी, क्योंकि उस भूमि पर 100 वर्ष पुराना लीची का पेड़ था और उसकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थीं। दोनों पति पत्नी खुशहाल पूर्वक अपने नए बंगले में रहने लगे। कुछ वर्ष बाद जब बंगले की मरम्मत का समय आया तो उनके दोस्तों ने सलाह दी कि उन्हें किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। हालांकि वे दोनों इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों का मन रखने के लिए चाइना से जिंगशू को बुलाया, जो काफी पुराना वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ था। दोनों पति पत्नी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ जिंगशू को लेने एयरपोर्ट गए। उन्होंने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और शहर में आकर अच्छा सा भोजन करवाया। फिर अपने घर की ओर वापस जाने लगे। जब व्यापारी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कोई उसे ओवरटेक करना चाहता तो वह तुरंत गाड़ी किनारे करके पीछे वाले को रास्ता दे देता था। जब जिंगशू ने यह देखा तो व्यापारी को कहा कि आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। व्यापारी ने बड़े प्यार से जिंगशू को जवाब दिया कि जब कोई ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वह जल्दी में है और उसे तुरंत कहीं पहुंचना है। अतः जब भी कोई मुझे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो मैं उसे रास्ता दे देता हूं, ताकि वह समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और व्यापारी ने कार धीमी कर ली। तभी अचानक एक बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। व्यापारी ने गाड़ी रोकी और उस गली की ओर देखता रहा, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया। जिंगशू ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? व्यापारी ने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चहल और भागदौड़ कर रहा हो। जिंगशू इस बात पर बहुत जोर से हंसे और व्यापारी से बोले कि मैंने आप जैसे व्यक्ति बहुत कम देखे हैं। आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से कुछ पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। यह देखकर व्यापारी ने जिंगशू से कहा कि यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? जिंगशू ने कारण जानना चाहा तो व्यापारी बोला कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए, इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। जिंगशू कुछ देर चुप रहे और एकटक व्यापारी की ओर देखते रहे। फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र की जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। इस पर व्यापारी ने उनसे बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? जिंगशू बोले कि हे मित्र, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण
व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित होंगे, वो स्थान अथवा संपत्ति स्वयं ही वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार अत्यंत पवित्र, सुखदायी एवं फलदायी होगी। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे, तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे, तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है। अतः ऐसे स्थानों में कोई वास्तु दोष कैसे हो सकता है भला? भले ही हम प्रण न करें, किंतु प्रयास अवश्य करें कि हम में भी ऐसे कुछ गुण विकसित हो जाएं कि हमारे घर को किसी वास्तुशास्त्र आदि की आवश्यकता ही न रहे। जहाँ ऐसी सुंदर विचारधारा हो, वहाँ का वास्तु स्वयं ही अपने में परिपूर्ण हो जाता है।